नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है जीवन के रहस्य पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो समय और उम्र की सीमाओं को पार करती है। आज की कहानी है नचिकेता की, एक छोटे से बालक की जिसने मृत्यु के सामने खड़े होकर अमरता का सवाल उठाया। ओशो के शब्दों में हम नचिकेता की गहन खोज को समझेंगे, जो हमें ये सिखाती है कि आत्मा की उम्र अनंत होती है और हर बच्चा अनंत जन्मों की कथा लिए चलता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जो आपके भीतर गहरे सवाल जगा सकती है। नचिकेता कोई साधारण बच्चा नहीं था। छोटी सी उम्र में उसने वो सवाल उठाया जो बड़े बड़े दार्शनिक और संत भी डरते हैं पूछने से। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बचती है या सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है? ओशो कहते हैं, नचिकेता का ये सवाल नया नहीं था। ये सवाल उसकी आत्मा की अनंत यात्रा से निकला था। वो बच्चा जो शरीर से छोटा था, आत्मा से उतना ही पुराना था जितना ये सृष्टि। उसने हजारों जन्मों में सुख दुख, भ्रम सत्य और जीवन के रहस्यों को जिया था। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना जाता है, लेकिन पश्चिमी विचारधारा जैसे ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म कहती है कि एक जन्म, एक मृत्यु और फिर कुछ नहीं। इसीलिए पश्चिम के लिए नचिकेता जैसे बच्चे का ये सवाल चौंकाने वाला है। वे कहते हैं, इतना छोटा बच्चा ऐसी गहरी चिंतन कैसे कर सकता है? लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं कि भारत में हम आत्मा की अनंतता को मानते हैं। नचिकेता का सवाल इस विश्वास का प्रमाण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और हर बार अपने अनुभवों की संपदा साथ लाती है। ओशो एक उदाहरण देते हैं। पश्चिम के महान संगीतकार मोजार्ट, जिन्होंने 7 साल की उम्र में ऐसा संगीत रचा जो 70 साल के अनुभव से भी मुश्किल है। 3 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीत की संभावनाएं दिखानी शुरू कर दी थीं। क्या ये संभव है बिना पिछले जन्मों के अनुभव के? ओशो कहते हैं, नहीं। मोजार्ट की प्रतिभा उनके पिछले जन्मों की साधना का फल थी। ठीक वैसे ही नचिकेता का सवाल उसकी आत्मा की प्राचीन खोज का हिस्सा था। नचिकेता अकेला नहीं था। शंकराचार्य ने 9 साल की उम्र में संन्यास की इच्छा जताई। 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर ऐसी व्याख्याएं लिखीं जो 300 साल की उम्र में भी असंभव लगती हैं। ओशो कहते हैं, ये सिर्फ शरीर की उम्र नहीं, आत्मा की परिपक्वता है। हमारी मानसिक उम्र आत्मा की उम्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम में से कितने लोग अपनी आत्मा की गहराई को छू पाते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां उम्र को शरीर से मापा जाता है। लेकिन ओशो हमें एक और नजरिया देते हैं। फ्रांस के विचारक बिनेट ने मानसिक उम्र की बात की। उन्होंने कहा, शरीर की उम्र और मन की उम्र अलग हो सकती है। आप 70 साल के हो सकते हैं, लेकिन आपका मन 7 साल का हो। और कई बार बच्चे हमें ऐसी परिपक्वता दिखाते हैं जो बड़ों में भी दुर्लभ है। पिछले विश्व युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की औसत मानसिक उम्र सिर्फ 13 साल थी। ये हमें क्या बताता है कि हमारी मानसिक प्रगति अक्सर रुक जाती है। नचिकेता का सवाल आत्मा की उम्र से निकला था। वह पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ कहते हैं आत्मा बचती है, कुछ कहते हैं नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये सवाल सिर्फ नचिकेता का नहीं, हर उस आत्मा का है जो सत्य की खोज में है। ओशो कहते हैं, ये सवाल धर्म का मूल है। अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। न अच्छाई, न बुराई, न नैतिकता, न धर्म, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर मृत्यु अंत है तो साधु और चोर एक समान है। दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर सत्य और असत्य में क्या फर्क? हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर? लेकिन अगर आत्मा अमर है, अगर कुछ मृत्यु के पार भी बचता है, तो हमारे हर कर्म का महत्व है। नचिकेता का सवाल यही है, क्या मैं मृत्यु के बाद भी हूं? क्या मेरे जीवन का अर्थ मिट्टी में नहीं मिलता? यमराज, मृत्यु के देवता, नचिकेता के सामने खड़े हैं। वे जानते हैं कि ये सवाल आसान नहीं। वे कहते हैं, यह सत्य अनधिकारियों के लिए खतरनाक है। ओशो बताते हैं कि सत्य का दुरुपयोग हो सकता है। भारत में पुनर्जन्म की अवधारणा को ही देख लीजिए। बुद्ध, महावीर और कृष्ण ने कहा, तुमने बार बार भोग लिए, फिर भी दुखी हो। अब आत्मा की खोज करो। लेकिन अंधिकारियों ने इसका मतलब निकाला, जब अनंत जन्म है तो जल्दी क्या? इस जन्म में भोग ले, अगले में समाधि ले लेंगे। पश्चिम में ठीक उल्टा हुआ। जीसस और मोहम्मद ने कहा, एक ही जन्म है, समय कम है, अभी प्रार्थना करो। लेकिन अंधिकारियों ने कहा, जब समय कम है तो भोग लो, मृत्यु के बाद का क्या पता। दोनों ही जगह सत्य का दुरुपयोग हुआ। यमराज को डर है कि नचिकेता कहीं अनधिकारी ना हो। वे उसे प्रलोभन देते हैं, धन, संपत्ति, सम्राट का पद, अप्सराएं, अनंत आयु। लेकिन नचिकेता अडेग रहता है। नचिकेता कहता है, ये सारे भोग क्षणभंगुर हैं। ये मेरी चेतना को जगा नहीं सकते, बल्कि उसे सोने पर मजबूर करेंगे। ओशो कहते हैं, भोग हमारी संवेदनशीलता को कम करते हैं।
आप एक स्वादिष्ट भोजन आज खाते हैं, कल वही भोजन फीका लगता है। लेकिन ध्यान आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। एक ध्यानी फूल की सुगंध को गहराई से अनुभव करता है, क्योंकि वो पूरी तरह मौजूद होता है। नचिकेता ये जानता है कि सांसारिक सुख उसे जड़ बना देंगे। नचिकेता का जवाब हमें सिखाता है कि जब मृत्यु का बोध हो जाता है तो सांसारिक चीजों का मूल्य खत्म हो जाता है। ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को देख लिया वो धन, प्रेम या सुख से तृप्त नहीं हो सकता। अगर आपको पता चले कि 1 घंटे बाद मृत्यु है, तो क्या आप भोजन का स्वाद ले पाएंगे? क्या सुंदरता आपको आकर्षित करेगी? नहीं। मृत्यु का स्मरण सब कुछ व्यर्थ कर देता है। और यही बोध नचिकेता को अमृत की खोज की ओर ले जाता है। बुद्ध की कहानी याद कीजिए। जब उन्होंने पहली बार शव देखा तो पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? जवाब मिला हां। उस पल बुद्ध का जीवन बदल गया। वे रथ वापस मोड़कर घर छोड़ गए। मृत्यु का स्मरण अमृत की खोज की शुरुआत है। लेकिन हम मृत्यु से भागते हैं। कोई मरता है तो हम कहते हैं बेचारा, जैसे हम अमर हों। ओशो कहते हैं, यह हमारा सबसे बड़ा वहम है कि हम नहीं मरेंगे। नचिकेता मृत्यु के सामने खड़ा है और पूछता है, आप ही बता सकते हैं मृत्यु के पार क्या है? यमराज उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये सवाल देवताओं के लिए भी कठिन है। ये सूक्ष्म है, सहज नहीं। लेकिन नचिकेता डटकर कहता है, जब आप जैसा गुरु सामने है तो मैं ये सवाल नहीं छोड़ सकता। उसकी दृढ़ता हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में प्रलोभन और डर दोनों को ठुकराना पड़ता है। ओशो हमें बताते हैं कि ये सवाल सिर्फ नचिकेता का नहीं, हम सबका है। अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता तो हम अभी भी कुछ नहीं है। हमारा अस्तित्व सिर्फ एक यांत्रिक मशीन है, जैसे कंप्यूटर जो गणित कर सकता है, भाषा बोल सकता है। लेकिन आत्मा वो है जो हमें यंत्र से अलग करती है। अगर आत्मा बचती है तो हमारे जीवन का हर पल अर्थपूर्ण है। अगर नहीं तो जीवन सिर्फ एक व्यर्थ दौड़ है। आज की दुनिया में विज्ञान हमें यंत्रों की तरह देखता है। स्किनर जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, सुख दुख सिर्फ मस्तिष्क के केंद्रों का खेल है। एक बटन दबाओ और सुख का अनुभव होगा, लेकिन क्या यह सुख आत्मा का है? नहीं, ये यांत्रिक है। नचिकेता पूछता है, जब ये यंत्र टूटेगा तब क्या मैं बचूंगा? ये सवाल हमें अपनी आत्मा की खोज की ओर ले जाता है। नचिकेता की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा की खोज सबसे बड़ी खोज है। यह वह खोज है जो हमें मृत्यु के डर से मुक्त करती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु महात्मा है। जो उसे देख लेता है वो अमृत की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन इसके लिए हमें नचिकेता जैसी दृढ़ता चाहिए। हमें प्रलोभनों को ठुकराना होगा, डर को पार करना होगा और सत्य के लिए अडिग रहना होगा। तो मेरे दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप अपनी आत्मा की उम्र को महसूस करते हैं? क्या आप मृत्यु के स्मरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं? या आप भीड़ का हिस्सा बनकर वहम में जीते हैं कि आप अमर हैं? नचिकेता हमें चुनौती देता है कि हम अपने भीतर की अनंतता को पहचानें, अपनी आत्मा की खोज करें, क्योंकि यही वो सत्य है जो हमें मुक्त करता है। तब तक अपने भीतर के सवालों को जागने दें। मृत्यु को एक महात्मा की तरह देखें जो आपको अमृत की ओर ले जा सकता है। नमस्ते और अगली बार फिर मिलेंगे।